देश आज उत्सव के रंग में रंगा हुआ है। आज एक तरफ महानवमी पर मंदिरों में आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का उल्लास भी चारों ओर नजर आ रहा है। आज नवरात्र का 9वां दिन है। भक्त आज मां सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। मान्यता यह है कि आज मां की पूजा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो एक तरफ मंदिरों से आ रही श्रद्धा की इस शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम नवमी पर अयोध्या समेत देश के तमाम शहर राम भक्ति में मगन नजर आ रहे हैं। ये देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन में देख रहे हैं, गुड न्यूज टुडे के माध्यम से पॉजिटिव तस्वीरें। आज का दिन कितना शुभ है और भक्तों के लिए कितना मंगलकारी है। तो कैसे करें मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न और क्या है आज का पूजा विधि विधान, बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। नवमी तिथि की जो स्वामिनी होती हैं वो मां दुर्गा स्वयं हैं। हर तिथि के एक देवी और देवता होते हैं और नवमी तिथि की स्वामिनी मां दुर्गा स्वयं है, देवी स्वयं हैं और नवरात्रि पर उनका ही प्रभाव होता है। इसीलिए नवरात्रि की नवमी तिथि नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। नवरात्रि की जो नवमी तिथि है ये आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल दे सकती है। संपूर्ण नवरात्रि की शुभता इस दिन आपको मिल सकती है। इस दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना की जाती है। नव दुर्गा का सबसे महत्वपूर्ण जो स्वरूप है, सबसे महत्वपूर्ण जो आकृति है, वो माता सिद्धिदात्री की मानी जाती है। चैत्र मास की नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा तो होगी ही, इसके अलावा चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम का जन्म भी हुआ था। इसीलिए नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री के साथ भगवान राम की पूजा भी की जाती है। नवमी तिथि की जो स्वामिनी होती हैं वो मां दुर्गा स्वयं हैं। हर तिथि के एक देवी और देवता होते हैं और नवमी तिथि की स्वामिनी मां दुर्गा स्वयं है, देवी स्वयं हैं और नवरात्रि पर उनका ही प्रभाव होता है। इसीलिए नवरात्रि की नवमी तिथि नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। नवरात्रि की जो नवमी तिथि है ये आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल दे सकती है। संपूर्ण नवरात्रि की शुभता इस दिन आपको मिल सकती है। इस दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना की जाती है। नव दुर्गा का सबसे महत्वपूर्ण जो स्वरूप है, सबसे महत्वपूर्ण जो आकृति है, वो माता सिद्धिदात्री की मानी जाती है। चैत्र मास की नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा तो होगी ही, इसके अलावा चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम का जन्म भी हुआ था। इसीलिए नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री के साथ भगवान राम की पूजा भी की जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें, देखिए, मां सिद्धिदात्री की आराधना की जो तिथि है वो बहुत शुभ है और साथ ही साथ राम जन्मोत्सव की धूम देश भर में इस बार देखने को मिल रही है। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यह आखिरी मौका है जब प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव टेंट में मनाया जा रहा है। राम नवमी संप्रदाय के लोग राम धुन सुनाने के लिए रामनगरी पहुंचे हैं और इस संप्रदाय से जुड़े लोगों के पूरे शरीर पर राम नाम लिखा होता है, जैसा कि आपको बताया भी था कल हमने, जिसके जरिए यह संदेश दिया जाता है कि कण कण में श्री राम बसते हैं। इस मौके पर मशहूर सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर भगवान श्री राम और राम मंदिर की सुंदर आकृतियों की, वहीं एक दूसरे कलाकार ने पत्ते पर भगवान का चित्र बनाकर सभी को हैरान कर दिया। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य धाम तैयार किया जा रहा है। अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य मंदिर में अगले साल रामनवमी का उत्सव भव्य होगा। मकर संक्रांति पर भगवान की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित हो जाएगी। इसलिए आज का दिन बहुत शुभ। तमाम तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ना सिर्फ आज नवमी बनाई जा रही है,
बल्कि प्रभु श्री राम की जो आराधना है उसमें भी बहुत जोर शोर से श्रद्धालु लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों को रामनवमी के मौके पर बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है, रामनवमी के पावन पुनीत अवसर पर समस्त देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। त्याग, तपस्या, संयम और संकल्प पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जीवन हर युग में मानवता की प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। तो देखिए, दिल्ली से लेकर मुंबई तक कैसा है मां की भक्ति का रंग और कैसे मनाई जा रही है रामनवमी, इसकी तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसिद्ध मंदिरों से बने हुए हैं। हरिद्वार से इस वक्त श्वेता झा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। दिल्ली के जाने माने छतरपुर मंदिर से नीतू झा हमारे साथ मौजूद हैं। रामनवमी पर कैसा है राम की नगरी का रंग, इसको बताने के लिए हमारे साथ दर्शुत भवन से शिल्पी हैं और इसके अलावा हमारे साथ मुंबा देवी से पारस दामा होंगे और पंचकूला से श्रद्धा के रंग दिखाने के लिए हमारे साथ ललित शर्मा भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, देखिए हमारे साथ पंडित दिवाकर शास्त्री और पंडित प्रतीक भट्ट भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज विशेषकर नवमी के मौके पर किस प्रकार का शुभ दिन है, कैसे हमें पूजा अर्चना करना है, किन बातों का विशेष ख्याल रखना है, ये हमारे साथ बताएंगे। सबसे पहले पंडित प्रतीक आपके पास जाना चाहूंगा। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए आज नवमी है, सब जानते हैं सिद्धिदात्री मां की आज पूजा अर्चना की जाती है। किस प्रकार की सिद्धियों का वरदान हमको मिल सकता है? और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर ये 8 दिन तो आपने अगर व्रत ना भी किए हों, लेकिन आज का दिन सबसे ज्यादा मंगलकारी। देखिए, मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां बताई गई हैं। अघिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, इसी तरह से ईशण्या। तो इस तरह से 8 सिद्धियां बताई गई हैं। श्री कृष्ण जन्म खंड में भी 18 सिद्धियों का वर्णन है। लेकिन जो नवरात्रि है, जब 8 देवियों की पूजा मां शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी से शुरू होते हुए जब आप सिद्धिदात्री पे आते हैं, जिन्हें मोक्ष, त्याग और सिद्धियों की देवी माना जाता है, तो कहा जाता है 8 दिन की पूजा का निचोड़ 9वें दिन रहता है। तो इसीलिए मां सिद्धिदात्री की पूजा अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। ये रही एक बात। दूसरी बात, नवमी में लोग व्रत का पारण, कन्याओं को भोजन कराते हैं और मां को खास तौर से अपना सब कुछ समर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ श्री राम का जन्मदिन भी है, आज रामनवमी है क्योंकि, तो निश्चित तौर पर अपने आप में इसलिए सबसे बड़ा दिन हो जाता है। अगर भारत के आस्था की बात करें, जो कि कांधार से लेके इधर श्रीलंका से आगे तक था एक समय, तो निश्चित तौर पर मर्यादा पुरुषोत्तम जो सत्य, निष्ठा और खास तौर से त्याग, पराक्रम, संयम के सूचक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, निश्चित तौर पर ये एक कॉम्बिनेशन जो मां सिद्धिदात्री की पूजा से आप सिद्धियां लेते हैं और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम से उनका आचरण जब ग्रहण करते हैं, तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। तो निश्चित तौर पर इसीलिए आज का दिन बहुत बड़ा हो जाता है। 8 सिद्धियां आज के दिन साधक, बड़े पुजारी, उपासक, पूजा करने वाले सब, खास तौर से अगर 8 दिन में अगर एक दिन भी कहीं चूक गए हैं, तो आज के दिन कोई नहीं चूकना चाहता, क्योंकि 8 शक्तियां, 8 देवी की शक्तियां 9वें दिन उसका लाभ आज आप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से ले सकते। बिल्कुल पंडित जी, और यही कारण है कि आज का दिन काफी ज्यादा विशेष हो जाता है। किस तरह से पूजा आराधना करनी चाहिए उस पर भी आएंगे, लेकिन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुंबई जाते हैं, वहां पर पारस हमारे साथ मौजूद है। पारस, आप तो नवरात्रि के पहले दिन से ही हमें तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और बात अगर अष्टमी और नवमी की हो, आज जो महानवमी है, तो आज सबसे ज्यादा विशेष और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। कुछ लोग कल कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग आज भी करते हैं। तो आज वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके की तस्वीरें हैं, और क्या कन्या पूजन भी वहां पर हो रहा है इस वक्त? जी पारस।
जी बिल्कुल, आज भव्य दिन माना जाता है, बहुत बड़ा दिन माना जाता है। मुंबई का मुंबा देवी जो मंदिर है वो बड़ा प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो है नवरात्रि हो, चैत्र नवरात्रि हो या नवरात्रि हो, लोगों की भारी संख्या, आप भारी भीड़ जो है वो देख सकती हैं। अलग जो है लोगों की भावनाएं हैं मुंबा देवी मंदिर को लेके। ऐसे में लोग जो है अलग अलग स्थानों से यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर नवमी के दिन जो है वो कन्या पूजन भी किया जाता है, साथ ही साथ जो है बड़ा भव्य जो है एक यहाँ पर चीजें की जाती हैं। अलग अलग तरीके से जो है वो मंदिर को जो है वो सजाया जाता है, भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाता है। मंदिर की सजावट जो है आज पूरी तरीके से बदली गई है। देखिए किस तरीके से जो है अलग अलग कलर्स के जो है फूल यहाँ लगाए गए हैं। वहीं मां अन्नपूर्णा को अगर आप देख सकें तो किस तरीके से उनकी मूर्त को आज सजाया गया है। अलग अलग फूल जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, साथ ही साथ आभूषण जो है वो उनके बदले गए हैं। मां मुंबा देवी के मंदिर में जो सजावट है वो बेहद ही दर्शनीय है। लोग जो है अलग अलग जगहों से आज पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में जो भव्य यज्ञ है उसका भी आयोजन किया गया है, वो भी यज्ञ थोड़ी देर में शुरू किया जाएगा। ऐसे में आज मुंबा देवी मंदिर के लिए भी एक खास बात है, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पहुंचते हैं और कितना ही प्राचीन मंदिर ये है उसको देखते हुए अब काशी मंदिर के तर्ज पर जो मां मुंबा देवी का मंदिर है उसको भी अब अलग तरीके से जो है वो आगे ले जाया जाएगा। उसके लिए थोड़ी ही देर में यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे, साथ ही साथ बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल यहाँ पहुंचेंगे। बिल्कुल भारत, तमाम तैयारियां भी हैं और सुंदर तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ देखिए श्रद्धालु भी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। बात चैत्र नवरात्रि की करेंगे, जिसकी आज जो 9वां दिन है। जैसा कि आपको बताया, आज भक्त जो हैं मां सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में मां सिद्धिदात्री के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी माता के जयकारे इस वक्त गूंज रहे हैं। लखनऊ की बड़ी काली मंदिर और मुंबई के मुंबा देवी मंदिर भी देवी दुर्गा के भजन इस वक्त गाए जा रहे हैं। हरिद्वार में मनसा देवी से लेकर वाराणसी के मंगला गौरी मंदिर तक श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। मां की भक्ति के रंग, ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवनगरी से। श्वेता, आप तो सबसे पवित्र स्थान में हैं, आपका किस प्रकार का रूटीन रहा? क्या आपके दर्शन हुए और श्रद्धालु में कितना जोश देखने को मिल रहा है श्वेता इस बार? बिल्कुल, तो जैसा कि आपने कहा कि पावन नगरी देवभूमि हरिद्वार से इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर गंगा के तट पर आप देख सकते हैं यहां पर हजारों हजार लोग जो है वो यहां पर आए हुए हैं, जो कि आज यहां पर गंगा में डुबकी लगाएंगे। और गंगा माता के साथ साथ आज, चूंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्र का 9वां दिन है, मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है, तो यहां भी माता की पूजा हो रही है। और कल हमने मनसा देवी के दर्शन भी करवाए थे लोगों को। अगर सिद्धिदात्री की बात करें तो बताया जाता है कि मां सिद्धिदात्री तमाम सिद्धियों को पूरा करती है, आपके मन में जो भी कामना है उसे पूरा करती है। मां सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है, जिनके हाथों में गदा है, चक्र है, पद्म है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से उन्हें सरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है। और कहा जाता है कि सच्चे मन से अगर उनसे आप जो भी मांगे तो बुद्धि और विद्या के साथ साथ आपकी उस मनोकामना को पूर्ण भी करती है। तो गंगा के इस पावन तट से मैं आपको बता दूं, जहां हजारों हजार श्रद्धालु जो है यहां पर हर की पैड़ी पर पहुंचे हुए हैं आज स्नान करने के लिए। और आज के दिन मैं आपको बताऊं कि दान के साथ साथ हवन का भी विशेष यहां पर प्रायोजन है। कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप गंगा के तट पर यहां हवन करते हैं तो आपके मन में जितनी भी कामनाएं हो, आप जो कुछ भी चाह रहे हो, वो पूर्ण होता है। और पूरे 9 दिन अगर इस नवरात्र के दौरान पूरे 8 दिन तक आप नहीं पूजा पाठ ठीक से कर पाए हैं तो आज के दिन यानी कि महानवमी के दिन अगर आप पूजा करते हैं गंगा तट पर, अगर आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो आपकी सभी मुराद पूरी हो जाती है। जी बिल्कुल श्वेता, और जिस तरीके से हमने देखा है कि गंगा में आस्था की डुबकी तो लगाई ही जाती है, लेकिन संध्या काल में महाआरती होती है। और आज का दिन जबकि मां नवमी है, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो हरिद्वार की पावन भूमि में किस तरीके की तैयारियां हैं और शाम को किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है वहां पर?
सरगम, मैं थोड़ी देर में आपको एक और बेहद विहंगम दृश्य दिखाऊंगी। आपको बता दूं कि यहाँ जहाँ पर हम मौजूद हैं गंगा के तट पर, वहाँ एक तरफ तो लोग यहाँ पहुंचे ही हुए हैं गंगा स्नान के लिए और पूजा पाठ के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी एक विहंगम दृश्य है। और वो दृश्य है रामनवमी के अवसर पर स्वामी रामदेव सनातन धर्म में एक नए कहले अध्याय को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर 140 साधु जो हैं आज संन्यास लेंगे, संन्यास दीक्षा लेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज के युग में जब हम एआई की बात करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जब हम चैटबॉट की बात कर रहे हैं, विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया है, वहां पर कुछ युवा ऐसे हैं जो कि संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं। और उनसे जब मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि दरअसल विज्ञान जानना, विज्ञान के बारे में जानकारी लेना या बिल्कुल अध्यात्म और विज्ञान साथ में बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं श्वेता। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंचकूला से। ललित, आप काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, भक्तों की भीड़ तो देखने को इस बार मिल ही रही है, साथ ही साथ आपसे रामनवमी की जो धूम है इस बार, उसकी चमक कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है ललित। बिल्कुल वैभव, क्योंकि बाकी जिस तरह से मेरे सहयोगियों ने बताया उसी तरह की धूम है वो पंचकुला में भी देखने को मिल रही है। माता मनसा देवी के दर पर हम मौजूद है। वैभव, एक और बात आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, वो भी माता मनसा देवी के दर पर उन्होंने अपना मत्था है वो टेका है। लेकिन एक बार पहले जीएनटी के दर्शकों को आज सुबह माता मनसा देवी की तस्वीरें दिखा दे जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं। और खास तौर पर अगर हम बात करें, नवमी का एक खासा महत्व है, क्योंकि अगर 8 दिन आप व्रत ना रख सको तो 9वें दिन अगर आप व्रत रखो तो पूरे के पूरे 9 दिनों की जो फल है वो मिल जाता है। पंडित जी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। उसके साथ साथ वैभव फिर आपको श्रद्धालु भी दिखाएंगे। पंडित जी, आज की दिन की क्या खासियत है, क्या मान्यता है? आज का दिन जो है नवरात्रों में जो है नवम सिद्धिदात्री के रूप से है। इसका रूप आज जो है लक्ष्मी का रूप है। इसके हाथों में शंख चक्र और कमल का फूल है और एक हाथ से आशीर्वाद दे रही है। ये हरिष्टि प्रसाद तुष्टि, ये जो है माता लक्ष्मी का रूप है। और आज जो है माता जो है 9 नवरात्रे जो लोगों ने रखे हैं लक्ष्मी के रूप में जो है आशीर्वाद दे रही है। इसका जो मूल मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आज जो है यही इसका मूल मंत्र है। यह लक्ष्मी का रूप है। जो लोगों ने व्रत किए हैं या पूजा अर्चना की है तो आज सरस्वती माता का रूप भी है ये। तो आज लोगों को यह जो है बिल्कुल साथी, देखिए पंडित दिवाकर जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं आना चाहूंगा। दिवाकर जी, देखिए आज नवमी है, ये तो हम सभी जानते हैं, नमस्कार आपको। और पहला प्रश्न जाहिर तौर पर यही, किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाए, किस प्रकार का भोग लगाया जाए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आज के दिन अगर पूजा अर्चना की जाए तो सारे जो आपके दुख दर्द हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे, सिद्धियों की आपको प्राप्ति होती है। भगवान शिव जो हैं स्वयं उनको बोला जाता है कि अर्धनारीश्वर, वो सिद्धिदात्री मां के कारण ही बोला जाता है। इसके बारे में थोड़ा अगर आप समझा सकें। जी, जीएनटी के सभी दर्शकों को जीएनटी की पूरी टीम की तरफ से माता सिद्धिदात्री की शुभ कृपा प्राप्त हो। सभी दर्शकों के जीवन में भगवान श्री राम की सद्कृपा प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन 2 प्रकार से है। एक तो माता के नवे रूप की हम पूजा करते हैं, दूसरी तरफ भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। आज के ही समय यह भगवान शिव ने माता पार्वती को एक मंत्र दिया था, एक मंत्र कहा था कि अगर हम इसको जपते हैं तो सभी ब्रह्मांड की शक्तियां इसमें समाहित होती हैं और सभी प्रकार के सकारात्मक प्रभाव हमें प्राप्त होते हैं। वह है राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। अर्थात भगवान श्री राम का नाम ही अपने आप में संपूर्ण शक्तियों को समाहित किए हुए है। दूसरी तरफ माता सिद्धिदात्री के कृपा प्राप्ति के लिए आज हम पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं और उनकी आराधना करते हैं। इसमें देखिए, आपने पूछा कि किस प्रकार से पूजा करें, किन विधियों से पूजा करें कि माता की शुभ कृपा प्राप्त हो। तो माता
कमल पर आसीन है और माता सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं, अष्ट सिद्धि प्रदान करती हैं, 8 सिद्धियां प्रदान करती हैं, कहीं कहीं पर 18 सिद्धियों की भी चर्चा होती है। ऐसे में चना, हलवा और पूड़ी का भोग लगाए, मौसमी जो फल प्राप्त होते हैं उनका भोग लगाएं माता को। साथ ही साथ आज के दिन हवन का विशेष महात्मा बताया गया है। अगर आप तिल है, गुड़ है और उसमें समिधा के साथ, घृत के साथ और लाल चंदन के साथ अगर हवन करते हैं, साथ ही साथ अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर नारियल उसमें लाल कलावा बांध करके उस पर अपने मनोकामना को मन में रखते हुए माता के चरणों में मनोकामना मन में रखनी है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं पूजा का विशेष महत्व है, साथ ही में अगर आप हवन कर सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं। आपके पास एक बार फिर से आएंगे आचार्य जी, लेकिन हमारे साथ अयोध्या से शिल्पी सेन हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना तो हो ही रही है, तस्वीरें आपको लगातार जीएनटी के माध्यम से नजर आ रही होंगी, लेकिन आज प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की भी तैयारियां हैं। और अगर ये तस्वीरें आपको देखनी है तो अयोध्या से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है। शिल्पी, आप वहां से जुड़ी हुई हैं और आखिरी बार होगा जब अस्थायी मंदिर में मनाया जाएगा। अगले साल तो हम प्रभु श्री राम के दर्शन मंदिर में ही करने वाले हैं, तो आज किस तरीके की तस्वीरें आ रही है वहां से सामने? देखिए, कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहां खेल ही नित चारी भाई। तो किस तरह से उस आंगन की शोभा है मेरे पीछे आप देखिए, ये जो साज सज्जा है, ये जो तोरण लगाए गए हैं, ये जो उत्साह है, ये जो उमंग है, क्योंकि रघुकुल के दीप और जगत के आधार प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अभी रामलला हैं। और अयोध्या के लिए वैसे वो हमेशा रामलला रहते हैं, यानी एक छोटे से बालक रहते हैं। और किस तरह से उनके जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। मैं दशरथ महल में हूँ, यानी वही जगह जहां से सीधा संबंध राम के जन्म का है। आपको जहां तक दिखाई पड़ेगा, लोग दिखाई पड़ेंगे, ये भक्त हैं प्रभु श्री राम के जो आए हैं। और आज मैं गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को वो अनुपम दृश्य दिखाने जा रही हूँ जो शायद देखने के लिए लोग दूर दूर से अयोध्या आते हैं। आप देखिए, ये दशरथ महल है। कहा जाता है कि दशरथ, यहाँ पर दशरथ का निवास स्थान था। और यहाँ जो प्रतिमा आप इस समय देख पा रहे हैं वो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों की है। उनके साथ ही दशरथ, कैकेयी, कौशल्या की प्रतिमा भी है। और मैं इस समय आपको बताऊं कि जो साज सज्जा है वो तो अद्भुत और अनुपम है ही, लेकिन साथ ही साथ आरती भी होने वाली है। तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए ये देखिए पास से वो प्रतिमा जो दशरथ महल की, क्योंकि यहाँ पर दशरथ महल राम जन्म से जुड़ा हुआ है, राम जन्मभूमि पास ही है। और कहा जाता है कि उस समय ये पूरा क्षेत्र दशरथ महल का ही हिस्सा था जहाँ राम का जन्म हुआ था। पूछती हूँ जो मंदिर में सेवा कार्य करते हैं, ये बताइए कि अभी आरती होने जा रही है, जैसा आपने बताया होने जा रही है अभी जस्ट, तो जल्द से जल्द आप जो है कि बता दें, ये जो कि प्रभु का स्वरूप है, जब वन से आए थे श्री राम जी तब के बीच वाले देखिए सांवले हो गए प्रभु, तब के यहाँ हैं। देखिए, वन से आए थे तो सांवले हो गए हैं, आप ये भाव समझिए। बिल्कुल शिल्पी, ऐसा लग रहा है कि परिवार से सीधा जुड़ाव है, कि परिवार के अंग हैं प्रभु श्री राम। आज विशेष दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज महानवमी तो है ही। मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना हो रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ श्वेता झा हरिद्वार से, नीतू दिल्ली से, चंडीगढ़ से ललित शर्मा, मुंबई से पारस, और साथ ही में हमारे साथ पंडित आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे स्टूडियो से, प्रतीक भट्ट जी और दिवाकर शास्त्री पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात यहां पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले नीतू के पास यहां पर चलते हैं कि दिल्ली से किस तरीके की तस्वीरें निकल के आ रही हैं। नीतू, हम देख रहे हैं चाहे मुंबई हो, चंडीगढ़ हो, हरिद्वार हो, आस्था और भक्ति की तमाम तस्वीरें, भव्य तस्वीरें आ रही हैं। अयोध्या के तो क्या ही कहने, लेकिन दिल्ली में किस तरीके की तस्वीरें हैं वो आपसे हम अभी जानेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर श्वेता के पास चलते हैं जो हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ी हुई हैं। श्वेता, बात हरिद्वार की हो तो पावन भूमि है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं मां सिद्धिदात्री की तो आज पूजा आराधना हो ही रही है, लेकिन आज रामनवमी है और प्रभु श्री राम की आराधना आज होती है, उनका जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है। वहां पे आज गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले, उनका भी दौरा है। किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके के कार्यक्रम आज रहने वाले हैं?
बिल्कुल, आज माता सिद्धिदात्री की, जैसा कि आपने बताया कि पूजा तो हो ही रही है, लेकिन आज सिया राम की बात हो रही है जो रामदेव जी यहाँ कर रहे हैं गंगा के तट पर। आपको बता दें अमित शाह भी कुछ समय बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आज यहाँ सनातन धर्म की अगर हम बात करें जो अति प्राचीन है, सनातन धर्म में एक नए युग की शुरुआत की बात हो रही है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने और नए सन्यासियों को इसमें जोड़ने की बात हो रही है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, गंगा के तट से बेहद विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सफेद वस्त्र में बैठे हुए जितने भी साधुओं को देख रहे हैं, थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर कुछ प्रक्रियाएं की जाएंगी स्वामी रामदेव के जरिए, और उसके बाद इन सभी को भगवा वस्त्र दिया जाएगा। जो इनकी शिखाएं हैं उसे काट दिया जाएगा, जो इन्होंने जनेऊ पहना है उसे उतार दिया जाएगा, और गंगा में डुबकी लगाने के बाद कुछ प्रक्रियाएं होंगी जिसके बाद इन्हें भगवा वस्त्र दिया जाएगा। और आज से इनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज से इनका जीवन सनातन धर्म को अर्पित होगा। आज से इनका जीवन देश को अर्पित होगा, क्योंकि स्वामी रामदेव ने यही कहा कि जो हमारे यहाँ लोग सन्यासी बन रहे हैं या जिन्हें भी वो सन्यास दीक्षा दे रहे हैं, वो न सिर्फ हमारे आर्यव्रत को, न सिर्फ हमारे सनातन धर्म, उस आध्यात्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बल्कि ये तमाम लोग एक ब्रिगेड के तौर पर खड़े होंगे जो कि देश को अर्पित होंगे, देश को समर्पित होंगे। देशभक्ति की भावना इनके अंदर बिल्कुल होगी और वो देखने श्वेता, को क्योंकि मिलेगी। देशभक्ति तो तो आज जबरदस्त जो है। यहाँ और पर आप दृश्य देखिए, तमाम मेहमान हमारे साथ, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि पंडित दिवाकर जी जुड़े हुए हैं, प्रतीक पंडित जुड़े हुए हैं हमारे साथ, शिल्पी हैं हमारे साथ, पारस और श्वेता झा तो हमारे साथ जुड़ी ही हैं, नीतू भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। नीतू, आपके पास जा रहा हूं और आपसे मेरा ये सवाल है, कल तक आप तमाम तस्वीरें दिखा रही थी, सुरक्षा व्यवस्था की भी आप तमाम इंतजाम दिखा रही थी। आज मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कल की अपेक्षाकृत अगर हम देखें तो, क्योंकि कल भी बहुत महत्वपूर्ण दिन था, आज श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो कल की अपेक्षा क्या बहुत ज्यादा नजर आता है? देखिए, अष्टमी और नवमी दोनों जो दिन है वैभव काफी खास हो जाते हैं। ये नवरात्रों के वो दिन है जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट अपने घर में भी होता है, क्योंकि अष्टमी को भी कन्या पूजन होती है और नवमी को भी कन्या पूजन होती है। ऐसे में सुबह का भी वक्त है, लेकिन फिर भी अगर मंदिर में मैं भक्तों के जन सैलाब की बात करूं तो काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज रामनवमी भी है और इस मंदिर में आज 12 बजे से यज्ञ शुरू होने वाला है। पौराणिक कथाओं की और मान्यताओं के हिसाब से प्रभु राम का जन्म दिन में हुआ था, इसलिए जो यज्ञ है वो दिन में शुरू होगा और भक्त जो है, श्रद्धालु जो है, वो धीरे धीरे मंदिर पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। और क्योंकि नवमी तो वैसे भी बहुत खास हो जाता है, आज प्रभु राम का जन्म भी हुआ है, साथ ही आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। कहते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। खुद भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा की थी। तो मंदिर में तो काफी उत्सव है ही, भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं, माता के स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं और जो यज्ञ होने वाला है उसमें भी हिस्सा लेंगे। इस मंदिर में कन्या पूजन तो अब तक हो चुका है। और आप बात कर रहे थे सुरक्षा व्यवस्था की, देखिए सुरक्षा व्यवस्था तो काफी ज्यादा है, क्योंकि हम जब मंदिर परिसर में एंट्री ले रहे थे वहीं से लाइन लगी हुई है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर का जो प्रांगण है उसमें भीड़ नहीं करते बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ कुछ करके श्रद्धालुओं को गिनती में अंदर भेजा जाता है, जिससे मंदिर में भगदड़ बिल्कुल नहीं। तो आपके पास एक बार फिर से आएंगे, तस्वीरें लगातार हम भारत के अलग अलग मंदिरों से यहाँ पर नजर आ रही है। मुंबई चलते हैं, पारस हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबा देवी से। पारस, बात मुंबा देवी की करें तो यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आज तो महानवमी है और जैसे नीतू हमें बता रही थी कि कल की अपेक्षा आज तो ज्यादा भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री की आराधना हो रही है, लेकिन प्रभु श्री राम की पूजा आराधना भी आज होती है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मुंबई के इस मंदिर से किस तरीके की तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है? शाम को कुछ खास तैयारी होने वाली है क्या? हाँ बिल्कुल, आज महानवमी का पर्व है और आज चैत्र नवरात्र का आखिरी दिन माना जाता है। आज चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री माता जी की पूजा होती है। ऐसे में भक्त जो है अलग अलग हिस्सों से पहुंचते हैं। माँ मुंबा देवी की कृपा जो है वो अपार है और लोग अलग अलग भावना के साथ इस मंदिर पहुंचते हैं। देखिए, लोगों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। महानवमी के अवसर पर जो है लोग इस मंदिर के बाहर कल रात से ही जो है रुके हुए हैं, लंबी लंबी कतारों में जो है वो रुके हुए हैं, क्योंकि आखिरी दिन मां के दर्शन करना बेहद जरूरी होता है। भक्त ये मानते हैं कि आखिरी दिन
चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन माता की भक्ति करने से, माता के दर्शन करने से सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो ऐसे में भक्त जो है मुंबई समेत अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। ऐसे में मां मुंबा देवी के मंदिर के लिए खास बात ये भी होगी आज कि एक तरफ जो है कन्या पूजन होगा, यज्ञ होंगे बड़े बड़े। ऐसे में इस प्राचीन मंदिर को कैसे आगे ले जाया जाए उस पर भी आज बात होगी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे कुछ ही देर में मंदिर पहुंचेंगे। ऐसे में किस तरीके से इस मंदिर को आगे ले जाना है वो बेहद जरूरी है। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। तो मां मुंबा देवी के भक्तों के लिए और मां मुंबा देवी मंदिर के लिए जो है ये बड़ा ही खास दिन है। आज आखिरी दिन जो चैत्र नवरात्र का होता है। ऐसे में भक्तों की आप कतारें देखिए कि किस तरीके से जो है लोग कतारों में खड़े हैं। एक तरफ मां मुंबा देवी है, बिल्कुल श्रद्धा का जन सैलाब देखने को मिल रहा है भारत। साथ ही साथ हमारे साथ आपको बता दें ललित भी जुड़े हुए लगातार पंचकुला से। ललित, इस बार देखिए एक बात और विशेष देखने को मिली कि इस बार श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है ना वो चढ़ावे के रूप में भी बहुत जबरदस्त देखने को मिली है। न सिर्फ श्रद्धा का मतलब जनसैलाब देखने को मिला है, बल्कि इस बार लोगों ने अपनी स्वेच्छा से प्रभु को बहुत कुछ अर्पण भी किया है। बिल्कुल वैभव, खास तौर पर अगर हम पंचकुला के मनसा देवी मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भी जो हर साल नवरात्रों में जो चढ़ावा है वो करोड़ों में होता है। और अगर हम पिछले 8 दिनों की बात करें तो लगभग 2 लाख के आसपास श्रद्धालु है वो माता मनसा देवी के दर पर पहुंच चुके हैं, मत्था है वो टेक चुके हैं। इस बार कितना चंदा है, श्रद्धालुओं ने कितना अर्पण किया है, उसका जो खाका है वो जब नवरात्रे पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो ब्यौरा है वो दिया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि इससे पहले है पंडित जी से बात करवाई थी। आज 9वां नवरात्रा है, आखिरी नवरात्रा है। लेकिन अगर हम श्रद्धालुओं के भाव की बात करें, आस्था की बात करें तो उसमें कोई भी कमी है वो नजर नहीं आ रही है। लंबी कतारें हैं वो इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। दूर दूर से जो लोग हैं वो माता मनसा देवी के द्वार पर पहुंच रहे हैं, जयकारे हैं वो लग रहे हैं। और खास तौर पर क्योंकि आज के दिन की मान्यता और जो खासियत है वो कुछ और है। श्रद्धालु कुछ हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आप आए हैं और आज के दिन की कितना खास मानते हैं आज के दिन को? मैं उत्तराखंड से हूँ। जय माता दी। आज का दिन बहुत बढ़िया दिन है। आज नवरात्रे भी है, 9वां दिन है। तो श्रद्धालु बिल्कुल ललित, तमाम देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। शिल्पी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है अयोध्या से। शिल्पी, अयोध्या की क्या बात की जाए? अयोध्या में तो कण कण में राम है, समूचे हिंदुस्तान के पूरे ऐसा का ब्रह्मांड में राम है। लेकिन आपसे अगर मैं बात करना चाहूं, 500 सालों की प्रतीक्षा जो है पूरी होती हुई नजर आ रही है, साकार आ रही है सरकार के प्रयास से, कोर्ट के प्रयास से। तो वहां का नजारा तो विहंगम और अद्भुत नजर आ रहा होगा। शिल्पी, बिल्कुल, देखिए जो असंख्य जनमानस के आराध्य हैं उनके भव्य मंदिर की प्रतीक्षा तो सबको है, लेकिन अयोध्या में ये प्रतीक्षा कुछ ज्यादा ही थी। पर मैं चाहूंगी कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा आपको दिखाते जाएं दृश्य, जिससे कि आप ये उल्लास, ये उमंग, ये सजावट देख सकें किस तरह से सजाया गया है दशरथ महल को। मैं आपको बताती हूं कि ये अंतिम रामनवमी होगी संभवतः जो अस्थाई मंदिर में प्रभु के होगी, यानी इसके बाद जब रामनवमी आएगी अगले वर्ष तो रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके होंगे, क्योंकि जो तारीख बताई जा रही है वो 2024 की मकर संक्रांति बताई जा रही है या उसके आसपास होगी। तो ऐसे में इसको यादगार बनाने के लिए बहुत सारी पहल की गई है। जैसे आज राम जन्मभूमि पर जो भी पहुंचेंगे, जो भी भक्त पहुंचेंगे, उनको खाली हाथ वापस नहीं आना होगा, उनको पंजीरी का प्रसाद मिलेगा। उसके लिए विशेष रूप से पंजीरी तैयार की जा रही है। तमाम तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अयोध्या से ऐसी ही तस्वीरों की उम्मीद भी हमें थी। ये तमाम तस्वीरें हैं देश के अलग अलग मंदिरों से। लेकिन हमारे साथ 2 पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से, हमारे साथ प्रतीक भट्ट जी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी आचार्य जी दिवाकर शास्त्री जी के पास चलते हैं। 5 महासंयोग आज पंडित जी बन रहे हैं, विशेष दिन हो जाता है, विशेष महत्व तो वैसे ही है महानवमी का। लेकिन कौन से मंत्रोच्चार करें कि शीर्ष फल की प्राप्ति हमारे दर्शकों को हो, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का दिन कई रूपों में महत्वपूर्ण इसलिए भी है सनातन धर्मियों के लिए कि आज ही के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने
श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। इसलिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं, माता सिद्धिदात्री की आराधना भी करते हैं, और जो संयोग बन रहा है वो सिद्ध योगा है। साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण आज हो रहा है। ग्रहों की स्थिति पर अगर हम विचार करते हैं तो बृहस्पति जो पूजा पाठ यज्ञ हवन या सदकर्मों की जो शुभता है उसमें प्रदान करने वाले जो ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि मीन में संचरण कर रहे हैं, सूर्य के साथ, ग्रहों में राजा सूर्य के साथ गोचरीय संचरण कर रहे हैं। साथ ही साथ कर्म फल प्रदायक जो मूल ग्रह माने जाते हैं, शनिदेव माने जाते हैं, वे भी अपनी राशि कुंभ में गोचरीय संचरण कर रहे हैं। बिल्कुल, साथ ही साथ चंद्रमा बिल्कुल। मंगल का बहुत सुंदर संयोग बन रहा है। इस तरीके से आज का दिन बड़ा ही पवित्र और परम पुण्यदायक प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल आचार्य जी, समय हमारे पास कम है, यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे, लेकिन हमारे साथ प्रतीक भट्ट जी जुड़े हुए हैं यहाँ पे। पंडित जी, आपसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही समय है तो जल्दी से जानना यहाँ पर चाहूंगी कि शाम को भी पूजा आराधना आज होगी, किस तरीके से आज पूजा आराधना शाम को करें, राम लला को किस तरीके से प्रसन्न करें, मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना कैसे करें कि जिन्होंने तमाम व्रत रखे थे उनके व्रत संपूर्ण हो जाएं आज के। देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बढ़िया प्रश्न, क्योंकि भाई 11:24 के आसपास से 1:46 का शुभ मुहूर्त का समय है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात बताना चाहूंगा, श्री रामचंद्र का जन्म कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। पुनर्वसु नक्षत्र 11 बजे खत्म हो रहा है, लेकिन कर्क लग्न इस बार 12:24 पे उदय हो रही है और अगले 2 घंटे तक रहेगी। तो निश्चित तौर पर इस दौरान की गई हुई पूजा बहुत ज्यादा फलित होगी। जैसा कि पंडित जी बता ही रहे थे, 5 केदार योग, महायोग, हंस योग, महाभाग्य योग की रचना हो रही है आज। इसलिए निश्चित तौर पर 12:30 से वही कहीं ना कहीं 12:24 से आसपास का समय बहुत बेहतर रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ था। पुनर्वसु का मतलब होता है पुनर्वास। जिन लोगों को भी जीवन में समस्या है, कहा भी जाता है राम का नाम सबसे बड़ा, इसीलिए निश्चित तौर पर उन्हें 12:24 से 1:46 तक कुछ नहीं तो रामचरितमानस के दीनदयाल विरत संभारी हरौनात्मक संकट भारी, इसका पाठ करना चाहिए, या फिर रामायण के का पाठ देखिए। तो रामायण भी अगर आपको कंठस्थ है सुंदरकांड तो इस प्रकार से सुंदरकांड के माध्यम से भी आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं। पंडित प्रतीक, आपका बहुत शुक्रिया। पंडित दिवाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका बहुत शुक्रिया। शिल्पी अयोध्या से लगातार जुड़ी हुई थी, ललित शर्मा, पारस, श्वेता झा, नीतू, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रकार की जानकारी दी और सुंदर तस्वीरें देश भर को आज दिखाई।